वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी साथियों। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और हनु जा रहा है स्कूल, तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी। तो मैंने आज ना अपने लिए भी चाय बना ली है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा देर हो गई थी चाय पीने में और सर में हो गया था दर्द। तो आज सुबह मैं मॉर्निंग ड्रिंक की जगह पर चाय ही पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब काम करना है पूरे दिन और देर हो जाती है पूजा वूजा करने में घर की। तो आज फास्ट है इसलिए मैं चाय पी। ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही, क्योंकि मैं ना कल तेल लगाना भूल गई अपने सर में, और जब मैं तेल नहीं लगाती तब मैं अपने सर में लगाती हूँ दही, क्योंकि इससे बालों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। बाल हो जाते हैं स्ट्रेट, सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, बालों की खुश्की जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बालों के लिए बहुत ही अच्छा हेयर पैक होता है ये। तो अगर आपके बालों में कोई समस्या है, खुजली है, डैंड्रफ है, स्किन रूखी हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो आप ना दही लगा सकते हो सर धोने के आधे घंटे पहले। तो मैं इसको अभी लगा लूँगी पहले सर में अपने, उसके बाद फिर मैं जितनी देर में झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, मतलब सफाई करूँगी घर की, उतनी देर ये मेरे सर में लगा रहेगा। उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे और फिर करेंगे पूजा, क्योंकि आज फास्ट है। आज दो फास्ट एक साथ पड़ गए हैं मेरे, मंडे का फास्ट भी, और क्योंकि हमारे यहाँ पर ना नवरात्रि में 2 फास्ट ही रखे जाते हैं, मतलब 9 फास्ट कभी उठाए ही नहीं एक साथ पूरी नवरात्रि की। तो दौज का फास्ट रखते हैं हम, और फिर साते का रखते हैं, और फिर आठे को हमारे यहाँ पर डलती हैं पत्तल। बहुत सारे लोगों के घर में ना आठे को पत्तल डलती हैं। हम बनिया लोग जो हैं, हम लोगों में उसमें बहुत सारी वैरायटी के खाना पीना डलता है। सबकी पत्तल का मतलब है सबकी थालियाँ निकलती हैं अलग से, जो मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे, अभी टाइम आने दीजिए, सब चीज़ें दिखाऊंगी। और चैनल पे कल ये कमेंट किया था विनीता जी ने कि मतलब नवरात्रि चल रहे हैं तो आपका फास्ट होगा, क्योंकि कल मैंने फर्स्ट डे का ब्लॉग डाला था। तो विनीता जी, हमारे यहाँ पर ना 2nd डे का फास्ट होता है, मतलब फर्स्ट डे का नहीं होता। 2nd डे फास्ट रखते हैं हम लोग, फिर 7वां जो दिन आता है सप्तमी का, उसका फास्ट रखते हैं, और फिर अष्टमी का फास्ट रख के, और पत्ते डलती है हमारे यहाँ पर, तो अष्टमी की पूजा होती है, और बस फिर 11 करते हैं हम लोग 9वीं वाले दिन, लेकिन फास्ट बस यही रह जाते हैं हमारे। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए दही लगाते हैं सर में और फिर सर धोकर नहाएंगे। और फिर कल मैं आपको 11 दिखाना भूल गई थी, कोशिश करूँगी कि आज दिखा दूँ। तो नीचे जाकर करती हूँ 11, सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर करते हैं। मैं सारे त्यौहार सबके साथ ही करती हूँ। तो अभी एक्चुअली हम लोगों को अलग हुए 1 साल ही हुआ है, हम लोग जब ऊपर शिफ्ट हुए, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ती थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको अलग कमरा चाहिए, अलग अलग, मतलब इतने साल, मेरी शादी को 13 साल हो गए, और इतने साल हम लोग साथ में ही रहे, और बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबसे, बट जगह कम होने की वजह से हमको 1 मंजिल और ऊपर बनवाना पड़ा और हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। तो बस यही है। तो नहाते धोते हैं और सब लोग साथ में पूजा करते हैं। तो ये लग चुका है दही सारे सर में, अच्छे से लगा लिया है पूरा, जड़ों से लेकर और नीचे तक, मतलब खोपड़ी का ये जो स्कैल्प होता है इससे लेकर बिल्कुल नीचे बालों की टिप तक लगा लिया है मैंने अच्छे से। तो इसी तरीके से अब जितनी देर में हम सफाई करेंगे उतनी देर ये लगा रहेगा। इससे ना समय भी बचेगा, क्योंकि फिर अलग से लगाकर आधे घंटे बैठना पड़ता। तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि जब भी मुझे दही लगाना होता है मैं ऐसे दही लगाती हूँ, उसके बाद करती हूँ घर की सफाई। इतनी देर समय भी पता नहीं चलता, काम भी हो जाता है और समय बचता भी है। तो चलो सफाई करते हैं और नहाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो आ चुके हैं मंदिर से पूजा करके हम लोग, 11 करके, वो सब आपको दिखाया मैंने। और अब चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरा भी व्रत है आज और पतिदेव का भी व्रत है, हम दोनों का ही व्रत है आज, क्योंकि वो मंडे का रखते हैं और मेरा पड़ गया है आज दौज का व्रत नवरात्रि का। तो उनका मंडे वाला फास्ट है और मेरा नवदुर्गा वाला। तो अब दोनों फिलहाल चाय पियेंगे और फिर दोपहर को हम लोग फ्रूट्स खाएँगे या फिर बनाना शेक पियेंगे, वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। मैं पीती हूँ सब कुछ विदाउट शुगर, और उनके में चीनी ऐड कर देती हूँ। और रात को आज बनेगा व्रत का स्पेशल खाना, क्योंकि मंडे वाले व्रत में तो हम लोग अन्न वाला खाना ही खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेरा नवरात्रि का व्रत है तो आज फलाहार वाला खाना बनेगा, कूटू वाला।
तो वो आप देखना, वो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कि क्या क्या बनाऊंगी। तो ब्लॉग पूरा देखना, ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं फिर। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ आप भी चाय को, और मुझे बताना कि क्या आप लोग भी व्रत में चाय पीते हो, और नहीं पीते तो फिर क्या पीते हो। बहुत सारे लोग ना दूध में मखाने वगैरह डालकर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर भी इंजॉय करते हैं, बट मुझे तो चाय के बिना नहीं रहा जाता, तो मैं तो चाय पीती हूँ। और मेरा जैसे कि मतलब चैनल पे ये पूछा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा तो 2 ही दिन का व्रत होता है, दौज का और सप्तमी का। तो आप सब में से कौन कौन पूरे 9 दिन व्रत रखता है और कौन कौन 2 दिन व्रत रखता है, और आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो चाय पीते हैं, और उधर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो कपड़े धोना है, और घर की सफाई धीरे धीरे करके शुरू हो चुकी है। आज छत की सफाई हो रही है बाहर, हमारी जो लेबर है वो छत की सफाई कर रही है आज बाहर, और मैं भी आज अलमारियाँ वगैरह सेट करूँगी। कपड़े बहुत अस्त व्यस्त हो रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिलता घर के काम से, फिर यूट्यूब के लिए मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, तो समय ही नहीं मिल पाता। तो आज थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके काम फिनिश भी करने हैं घर के, और देखते हैं एक्सरसाइज कोशिश करूँगी करने की। शायद आज आपको साड़ी में एक्सरसाइज दिखा दूँ, क्योंकि वैसे तो ना साड़ी कम पहनती हूँ घर में। पहले तो लगभग अपनी शादी के 8 साल तक मैंने हर वक्त साड़ी पहनी है, 24 घंटे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सोते वक्त भी मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर और कुछ अलाउड ही नहीं था। और गाउन तो अभी तक अलाउड नहीं है, वो तो मैं ऊपर रहती हूँ अब 1 साल से, तो मैं ऊपर गाउन पहन लेती हूँ और आप लोगों को गाउन में दिख भी जाती हूँ, वरना मेरे यहाँ पे गाउन अभी तक अलाउड नहीं है। बट मैं किसी के सामने नहीं जाती गाउन में, और अच्छा है ये ब्लॉग्स मेरे सास ससुर देखते भी नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अब तो मैं ऊपर रहती हूँ तो सूट भी पहन लेती हूँ और गाउन भी पहन लेती हूँ। अब सूट तो अलाउड हो गए हैं मेरे घर पे, लेकिन गाउन अभी तक अलाउड नहीं है, तो चीज़ें देखकर पहननी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि बड़े लोग जो मतलब जैसे मानते हैं वैसे ही रहना चाहिए घर में, उनको ना खुश करके भी हम खुश नहीं रह सकते। तो जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे करते हैं, और जैसे उनको पसंद है, उनको लैगी वगैरह नहीं पसंद तो मैं घर में लैगी नहीं पहनती, आने जाने में पहनती हूँ कभी कभी, वो भी चुपके से निकल जाती हूँ कि पापा जी ना हो। तो बस ऐसे ही। और आप लोग कैसे रहते हो घर में, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो या सिंगल फैमिली में रहते हो, ये सब भी मुझे बताना, ठीक है। तो एन्जॉय। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना मुझसे ये बोलो कि दीदी आप व्रत में कप में चाय पी लेते हो। तो मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है कि ग्लास में ही चाय पीऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया अचानक, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ना ये कहते हुए सुना है कि व्रत में ग्लास में ही चाय पीना चाहिए, बट मैं तो कप में भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से खुद ही मांजती हूँ अपने हाथ से कप में। पहले ज़माने के टाइम में ना क्या होता था कि कप को ना मांजा नहीं जाता था, सिर्फ ऐसे ही धो के रखा जाता था, क्योंकि बहुत महंगे आते थे। क्योंकि उस टाइम पे ना हम लोग कुल्हड़ के बर्तनों में, जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं उनमें चाय पिया करते थे, या फिर स्टील के बर्तनों में पिया करते थे। तो स्टील के जो बर्तन होते थे वो तो मांज लिया जाता था, लेकिन जो कप थे वो नए नए आए थे, विदेशी लोग लेकर आए थे चीनी मिट्टी के कपों को हमारे देश में। तो उस वक्त इनको मांजा नहीं जाता था, चाय पी के बड़ा संभाल के धो के ऐसे ही रख दिया जाता था पानी से। इसीलिए तब से ही प्रथा चल गई कि अगर व्रत है तो आपको ग्लास में चाय पीनी है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, मजा हुआ होता है। लेकिन आज के ज़माने में तो हम लोग कप को भी अच्छे से मांजते हैं, तो कप में चाय पियो या ग्लास में, एक ही बात है। आप में से कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोपहर के लंच में ये बना लिया है बनाना शेक, जिसमें बनाना और मिल्क ऐड किया है, कोई भी शुगर ऐड नहीं की है। और अब इसमें ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल देंगे, और थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश, ठीक है। तो इससे ना ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दोपहर का लंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधे रात को ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं व्रत में ना बस एक बार ही खाना खाती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं किशमिश, अंदर ही डूब गई भारी होती है ना। और थोड़ा सा ये बादाम डाल देते हैं कद्दूकस करके। तो ये मैं लेके आ चुकी हूँ अपना बनाना शेक, और एंजॉय कर रही हूँ आराम से सिप सिप करके। और मैं एक्चुअली आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहती थी, क्योंकि सुबह विनीता जी का मैसेज पढ़ के मुझे फ़ील हुआ इस चीज़ को। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना मेरी सासू माँ जो हैं वो पूजा पाठ नहीं करती हैं। तो हमारे यहाँ पर अब तक क्या था कि 9 दुर्गों में पूरे 9 दिन की अग्यारी होती ही नहीं थी, और इतने सालों में मैं हिम्मत भी नहीं कर पाई कि डेली 9 दिन की अग्यारी को उठा लूँ, क्योंकि सासू माँ नहीं करती हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। वैसे सब घरों में होती है हमारे सारे चाचा ताऊओं वाले, लेकिन
मेरे यहाँ पर नहीं करती थी सासू माँ, बट हर बार मैं सोचती थी कि पूरे 9 दिन की अग्यारी करूँ, क्योंकि मैं अपने पीहर में करती थी मम्मी के साथ। लेकिन इस बार मैंने उठा लिया। अब क्योंकि मैं करती नहीं थी, इसीलिए फिर जिस दिन हम अग्यारी करते थे, दौज वाले दिन, साते वाले दिन, आठे वाले दिन, तब मैं प्याज नहीं खाती थी। लेकिन जब नहीं करते थे जिस दिन, तब मैं प्याज खा लेती थी, क्योंकि अग्यारी तो करते नहीं थे और डेली तो हम वैसे भी डेली पूजा करते हैं, तो मैं प्याज खा लेती हूँ। तो अब कल प्रॉब्लम यही हुई कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि फास्ट नहीं है, लेकिन आज अग्यारी की है और कल मैंने प्याज काट कर खा ली सैलेड में। बट मुझे बाद में अजीब सा फील हुआ, अच्छा नहीं लगा। और फिर विनीता जी ने मैसेज भी किया, तो मुझे समझ आया ये। और आप मतलब मेरे को, अब मैं पूरे 9 दिन की प्याज नहीं खाऊंगी, अब नवरात्रि के बाद ही प्याज का सेवन करूंगी। और अगर कुछ और आप लोगों को इस तरीके की गलती लगे ना कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से मैसेज करके बता दिया करो, जैसे विनीता जी ने किया। मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग इतना ध्यान से देखते हैं और आप लोग केयर करते हैं मेरी, और आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा विनीता जी, आपने मैसेज करके पूछा इस तरीके से, क्योंकि किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर, बट आपने दिया। और आपकी वजह से मैंने भी सोचा कि हाँ, मैंने ये गलत किया कि कल मुझे प्याज नहीं खानी चाहिए थी, तो अब प्याज नहीं खाऊंगी। और थैंक यू। कल का जो मैंने आप सब लोगों को ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने सुबह सुबह जो है वो ओट्स वाली पुडिंग खाई थी, ओट्स, चिया सीड्स और बनाना वाली। तो चैनल पे क्वेश्चन आया था कि क्या फ़ास्ट में ओट्स खा सकते हैं। तो देखिए, कल मेरा फास्ट नहीं था, आज मेरा फास्ट है 2nd डे का, ठीक है। तो जब फास्ट नहीं है तो आप कोई भी अनाज खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फास्ट है तो आप कोई भी अनाज नहीं खा सकते। और जो ओट्स है वो भी एक तरीके का अनाज ही होता है, तो आपको ओट्स भी नहीं खाना और किसी भी टाइप का कोई भी अनाज नहीं खाना, क्योंकि नवदुर्गा के जो व्रत होते हैं इनमें किसी भी तरीके का कोई भी अनाज नहीं खाया। मैंने हमेशा आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आपको शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आपको ये खाने हैं डेट्स, यानी कि खजूर। और एक दिन में आप 4 डेट्स का सेवन कर सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। आप इसे किसी भी स्मूदी में या शेक में भी ऐड कर सकते हैं, इसका बीज निकाल कर। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की कमी को ठीक कर देंगे और आपको अंदर से एनर्जी देंगे और आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि डेट्स कभी भी वेट नहीं बढ़ाते, ठीक है। ये सिर्फ हमको एनर्जी देते हैं। आपको खाना कितना है, एक दिन में 4 डेट्स का ही इस्तेमाल करना है, 2 दिन में और 2 रात को, जस्ट लाइक अ मेडिसिन, ठीक है। तो इसको सब लोगों से शेयर कीजिए। अभी मैं ये नए डेट्स लेकर आई थी, तो इसलिए आप सब लोगों से मैं इसको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हर बार नए टाइप के डेट्स में ट्राई करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा डेट्स को ना आप 9 दुर्गा के व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, तो आप दिन में 6 डेट्स का, यानी कि 6 खजूर का सेवन भी कर सकते हैं, 2-2 करके, सुबह, दोपहर को और रात को, ठीक है। तो आपको ना अंदर से कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। अगर आप बार बार नहीं खाते, एक बार ही खाते हैं, तो आप एक बार में भी 6 डेट्स का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको व्रत रखने में आसानी होगी और आपकी बॉडी के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना। तो क्योंकि मेरा भी आज फास्ट है, तो मैं ना 2 खजूर खाऊंगी अभी, और फिर इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज आपको साड़ी में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। जल्दी से आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर मुझे शाम का नवरात्रि का फलाहार वाला खाना भी बनाना है। तो मैं ये 2 खजूर खा लेती हूँ, जिससे कि मुझे वीकनेस फील ना हो, क्योंकि व्रत है तो कुछ खाया तो आज है नहीं ज़्यादा, और मेरा बीपी लो हो जाता है मैं जब भी फास्ट रखती हूँ। तो इसीलिए अपनी बॉडी में कैलोरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को चबाना ना भूलें बिल्कुल भी। तो ये सब काम करने के बाद मैंने शुरू की थी एक्सरसाइज। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम लोग तो साड़ी पहनते हैं तो हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो आज की वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि अरे हमें तो ना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, या साड़ी पहनकर एक्सरसाइज नहीं होती। आप लोग मेरे को देखो,
मैं डेली ना सूट पहनती हूँ, सूट में भी एक्सरसाइज करके दिखाई है मैंने आपको, लोअर टी शर्ट में भी एक्सरसाइज करके दिखाई है, और आज मैं आप सब लोगों को ना साड़ी में एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आप साड़ी में नहीं कर सकते हो। बस हाँ, मुझे ना क्योंकि आप लोगों को शूट करके दिखाना था, इसीलिए मैं हर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बट जब आप अकेले हो तो आप साड़ी में कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता। तो साड़ी में हर एक्सरसाइज करना पॉसिबल होता है, बट मैं अभी आपको वही एक्सरसाइज दिखा रही हूँ जो कि मैं आप लोगों के सामने साड़ी पहनकर कर सकती हूँ। अकेले में तो मैं साड़ी पहनकर कोई भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि कौन देख रहा है, ठीक है। हमको तो एक्सरसाइज करने से मतलब है। तो अब ना ये बहाने छोड़ दो कि साड़ी पहन रखी है, एक्सरसाइज कैसे करूँ, क्योंकि मैं अब पूरे 9 दिन साड़ी ही पहनूंगी, क्योंकि डेली मंदिर भी जाना है, तो इसीलिए साड़ी ही पहनूंगी। घर में तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, लोअर टी शर्ट सूट वगैरह, बट जब मंदिर जाना होता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे ज़्यादातर मंडे वाले ब्लॉग्स में ना मुझे साड़ी ही पहने हुए देखते हो। तो अभी पूरे 9 दिन अग्यारी करके पूरे 9 दिन मंदिर जाना है, तो मैं इसलिए डेली आपको साड़ी में ही एक्सरसाइज कर करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए इस ब्लॉग को देखकर आप लोग मोटिवेशन लेना कि देखो साड़ी पहनकर भी एक्सरसाइज हो सकती है, तो आप लोग सूट पहनकर या लोअर टी शर्ट पहनकर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते। अपने लिए समय निकालो कैसे भी एक्सरसाइज करने का, ठीक है। और ये मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ ना, ये सब फुल बॉडी वर्कआउट है, मतलब इसमें हाथों का भी वर्कआउट हो रहा है, पैरों का भी हो रहा है, कमर का, बैक का, चेस्ट का, पूरी की पूरी बॉडी का वर्कआउट हो रहा है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी बॉडी से कितना फ़ैट कम हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी थी, और अब तक मैं अपना ना 20 किलो वज़न घटा चुकी हूँ, और फैट तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गया है। तो बस धीरे धीरे लगे रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। बस ये मत सोचो कि अभी 2 दिन में, 4 दिन में या महीने भर में ही आपका वज़न कम हो जाएगा या फ़ैट बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके फ़ैट भी जाता है और वज़न भी जाता है और इंचेस भी लॉस होते हैं। बस लगे रहो, वही वाली बात जैसे ईश्वर कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत रखो। सेम मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप अपना कर्म करो, डाइट पे ध्यान दो, डाइट प्लान फॉलो करो, जो मैं दिखा रही हूँ वो सब चीज़ें खाओ, वेट लॉस ड्रिंक पियो, वेट लॉस चूरन खाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जो भी आप कर सकते हो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखो। सबसे अच्छा वर्कआउट होता है पूरे दिन जीना चढ़ना उतरना, अगर आपके यहाँ पर होता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना को चढ़ो और उतरो, बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है। तो बस अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रखना है और अपने खान पान पे ध्यान देना है कि आप ज़्यादा कैलोरी वाला खाना ना खाओ, बाहर का जंक फूड ना खाओ और ज़्यादा तला भुना खाना ना खाओ। अब ये 9 दिनों के जो आप व्रत रख रहे हो, उसमें ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 9 दिन व्रत रख लेते हैं लगातार और फिर पूरे 9 दिन तक वो लगातार ऑयली खाना खाते रहते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, वरना आपका वज़न ना कम होने की जगह पर बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखो कि व्रत रख रहे हो पूरे 9 दिन, तो ऐसा खाना खाओ जिसे खाने से आपका वज़न ना बढ़े, उल्टा आपका फ़ैट लॉस हो, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तो 2 ही दिन व्रत रखती हूँ तो इसीलिए कभी कभी तो ऑयली खाना चल जाता है। बट अगर आप डेली व्रत रख रहे हो तो कम ऑयल में खाना बनाओ। थोड़ा ऑयल तो वैसे भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, बट कम ऑयल में बनाओ। और ये सब जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, और इस वक्त जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सब ना घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अगर आप लोगों को लेग पेन रहता है या फिर जॉइंट पेन रहता है या फिर घुटने ठीक से वर्क नहीं करते, मूव नहीं करते, वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत है या फिर नसों की प्रॉब्लम है, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में ये पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आपके पैरों को रिलैक्स फील कराना है, चलते चलते थक गए हो या फिर पूरे दिन खड़े हुए हो और आपने रेस्ट नहीं किया, तो जिस तरीके से मैं आपको पैरों को चलाकर दिखा रही हूँ ना, बस उसी तरीके से आप पैरों को चलाओ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, पैरों का सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा, आपके घुटने ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मूवेबल हो जाएंगे। और अभी ना मैं बेड पर नीचे पैर लटका कर भी आपको 2 एक्सरसाइज दिखाऊंगी। उन एक्सरसाइजेस को करने से हमारा जॉइंट पेन बहुत हद तक कम हो जाता है और हमारे जो घुटने हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनकी मूवेबिलिटी बढ़ती है और जिन लोगों के घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो जाता है वो भी बनना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ ना, इन सबको प्लीज़ फॉलो करना और कई बार सेट बनाकर करना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पर प्रेस कर देना। बाकी मैं आपको अपने हर व्लॉग में नई नई एक्सरसाइजेस दिखाती रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस देखने के लिए मेरे पीछे वाले ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ व्रत का खाना और ये मैंने बनाई है व्रत की खीर, जिसमें मैंने समा के चावल का इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, किशमिश, बादाम,
केसर और क्या क्या डाला था मैंने इसमें, चिरौंजी। ठीक है, ये मैंने इसमें डाला है, मेरे पास यही अवेलेबल था। आपके पास काजू भी हो तो डाल सकते हो, मेरा ख़त्म हो गया, मुझे मंगाना है। और मैंने इसमें कम चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि व्रत मेरे साथ पतिदेव का भी है, इसलिए मैंने चीनी में ही बना ली है, लेकिन बहुत कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप कभी कभी तो चीनी खा ही सकते हो। ठीक है, तो खीर प्रिपेयर है, ये बन रही है हमारी व्रत की आलू की सब्ज़ी। बस ये थोड़ी सी और खदक जाए। ये ऐसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना होता। बॉयल्ड आलू को पानी में डालो और इसे खदका लो। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डाल लो और घी और काली मिर्च का इसमें लगता है छौंका। तो अभी इसमें सब कुछ उबल चुका है, बस इसमें हरा धनिया और नींबू ऐड करना रह गया है। तो जब ये भी मैं बंद कर दूँगी ना गैस, तब इसमें ऐड करूँगी। और ये मैंने अभी ना थोड़े से बॉयल आलू रख लिए हैं क्योंकि अभी जब मैं कूटू की पूड़ी बनाऊँगी तो ये जो कूटू का आटा है, ये है कूटू का आटा। तो ये जो कूटू का आटा है ये डायरेक्ट ना मलकर मैं आलू के साथ मलती हूँ, जिससे कि इसकी गर्मी ना कम हो जाती है और इसमें बाइंड अप अच्छा होता है। और हाँ, चैनल पे एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या मैं व्रत का नमक और डेली का सादा नमक अलग अलग रखती हूँ। जी हाँ, मैं डेली का सादा नमक अलग रखती हूँ जिसमें अन्न का हाथ लगा हुआ होता है, और व्रत का सादा नमक अलग रखती हूँ। नया पैकेट खोलती हूँ जब भी व्रत होता है, क्योंकि ये जो नवदुर्गा वाले व्रत होते हैं इसमें हम अन्न नहीं खाते। मंडे वाले व्रत में तो हम अन्न खा लेते हैं, इसलिए मैं वही डेली सेंधा नमक वाले खाने में ही मंडे के व्रत का खाना बना लेती हूँ। बट ये जो नवदुर्गा के व्रत होते हैं इसमें हम अन्न नहीं खाते ना, इसीलिए मैं फलाहार के खाने को बनाने के लिए नया सेंधा नमक का पैकेट खोलती हूँ। और डेली यूज़ में मैं बहुत सालों से सेंधा नमक ही खाती आ रही हूँ, बट व्रत का सेंधा नमक और काली मिर्च हमेशा अलग रखती हूँ और डेली का अलग। तो चलो बाकी का खाना भी प्रिपेयर करते हैं और मैं थाली लगाकर आपको। ये मैंने बना लिया है व्रत का रायता। इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बस दही चलाया है और सेंधा नमक और काली मिर्च ऐड की है, बस ऐसे ही। क्योंकि ना ये जो कूटू होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आलू भी गर्म होता है, इसलिए मैंने साथ में रायता भी बना लिया है। तो अभी मैं थाली लगाती हूँ भोग की और आपको दिखा। सब्जी में नींबू ऐड करना होता है तो मैं इस तरीके से ना एक चलनी ले लेती हूँ स्टील वाली, और इसमें नींबू निचोड़ती हूँ जिससे कि बीज इसी में रह जाते हैं। और फिर आप आराम से, आपकी सब्ज़ी में कोई भी बीज नहीं गिरेगा, वरना क्या होता है कि हम कितना भी ना बचा लें लेकिन बीज सब्ज़ी में गिर ही जाता है। तो आप भी इस हैक को ट्राई ज़रूर रही हैं। व्रत की पूड़ियाँ, कूटू की पूड़ी हैं जो कि, और लग चुकी है हमारी व्रत की थाली। गैया की पूड़ी सब्ज़ी सब मैंने निकाल दी है क्योंकि डेली गैया का भोग हम ज़रूर निकालते हैं, तो ये तो व्रत का खाना है। तो ये है सब्ज़ी। अभी सबसे पहले मैं भोग ला के हनु को दूँगी रायता, खीर, पानी भोग लगाने के लिए, और ये दो पूड़ी। वैसे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है तो पहले उसको दूंगी, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। अभी पतिदेव नीचे पूजा करने गए हैं तो वो पूजा करके आएंगे, उसके बाद उनको भी दे दूंगी। तो मैं सबसे पहले ना व्रत खोलती हूँ मीठा खाकर, तो मैं सबसे पहले खाऊंगी खीर। समा के चावल की खीर बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसलिए व्रत में खाई जाती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। बाकी अब आराम से खाना एंजॉय करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ व्रत का खाना एंजॉय कर चुके हैं। अब रात के बर्तन, सुबह के बर्तन पहले ही मांज के रख दिए थे और अभी रात के हो गए हैं। किचन की सफाई कर दी है मैंने। मैं रात को सोने से पहले ही किचन बिल्कुल साफ़ कर कर सोती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह उठूँ तो किचन मुझे गंदा ना मिले। ये सारे बर्तन भी मैं अभी आधे घंटे बाद जब इनका पानी निकल जाएगा तब इन सब सेल्फ में लगा दूँगी। और अब मैं जाऊँगी ब्लॉग एडिट करने, बाहर वॉक करने, और ये ब्लॉग ताकि आपको सुबह सुबह मिल जाए। और अब वही अपना वेट लॉस चूरन खाएंगे, दूध पियेंगे और सो जाएंगे।